हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी तक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में। हमने पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने टैक्स के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, जीएसटी के बारे में बेसिक बेसिक बातें किए थे। उसके बाद में एक वीडियो बनाया था जिसमें सबसेक्शन और क्लॉज के बीच में डिफरेंस देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कंसेप्चुअल बेस्ड। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स के बारे में बेसिक देखेंगे। तो इनकम टैक्स जो है इंडिया में 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट जो है इंडिया में वो 1961 है, जो अप्लीकेबल हुआ था, अप्लीकेबल फ्रॉम हुआ था 1 अप्रैल 1962। 1961 है, 1962 से अप्लीकेबल हुआ था। एक्ट तो 1961 ही था, लेकिन अप्लीकेबल 1962 से हुआ था। ये इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि ये जो ईयर होता है वो ईयर होता है जिस ईयर में एक्ट पास होता है, यानी कि जो बिल होता है, बिल जो जब लोकसभा और राज्यसभा में पास होके फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो एक्ट तो बन गया था 1961 में ही, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अप्लीकेबल हुआ था वो 1962 से अप्लीकेबल हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो है आपका 298 एंड शेड्यूल जो है इसमें एक्ट में वो 14 है। शेड्यूल 14 है और 298 क्या है आपका सेक्शन है। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, यानी कि संविधान में कहीं ना कहीं जो कुछ भी होता है वो लिखा होता है। यानी कि कुछ भी अगर एक्ट बनता है या फिर लॉ बनता है तो संविधान में लिखा होता है। तो देखते हैं कि इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। तो एक आर्टिकल होता है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 जो है वो बताता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि बोल रहा है कि कोई भी टैक्स या फिर लॉ के बिना नहीं बना सकता या फिर नहीं लेवी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड या फिर कलेक्टेड विदाउट द authority of लॉ। यानी कि कोई भी टैक्स या फिर कुछ टैक्स के रूप में अमाउंट, जैसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, तब तक नहीं कटेगा जब तक कि उसका कोई ऑथोरिटी ऑफ लॉ ना हो, कोई लॉ के अंदर नहीं बना हुआ रहेगा, तब तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बात करता है 265 आर्टिकल। तो अब ये बात आता है कि आखिरकार ये लॉ कौन बनाएगा, ये ऑथोरिटी ऑफ लॉ कहाँ किसके पास होता है। तो ये जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। टैक्स से रिलेटेड रूल बनाने का ऑथोरिटी ऑफ लॉ किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। इसके लिए भी एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 ए में जो है आपका बताया गया है कि किस किस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस किस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और किस किस मैटर पे दोनों गवर्नमेंट मिल के बनाएगी। तो ये सारी बातें लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो एक शेड्यूल आया है। शेड्यूल कहने का मतलब है अनेक्सर लगा हुआ है या समरी टाइप से लगा रहता है। तो इसके अंदर जो है वो शेड्यूल 7 है। शेड्यूल आर्टिकल 246 रीड विथ शेड्यूल 7। इसमें शेड्यूल 7 में क्या रहता है, शेड्यूल 7 में आपका 3 लिस्ट दिया हुआ है। एक है आपका यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाने का अथॉरिटी दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसके अंदर
तीन लिस्ट होगा, एक हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा हो जाएगा इसके अंदर स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो हो जाएगा इसके अंदर कॉन्करेंट। तो तीन लिस्ट इसके अंदर आप देख रहे हैं। तो यूनियन लिस्ट इसके अंदर बहुत सारी मैटर लिखा रहता है। इसमें जो मैटर लिखा है इसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाएगा वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, वो लॉ बनाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें जो मैटर कंटेंट होता है, जैसे इसमें आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल 2 3 4 बता रहा हूं मैं। जैसे रेलवे, कोई भी, फिर आप डिफेंस रिलेटेड ले लीजिए, डिफेंस से रिलेटेड जो भी हो गया, और इसी के अंदर आता है इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स एक्ट जो, उसके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है, अथॉरिटी किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि पार्लियामेंट के पास। इसमें बहुत सारा मैटर है, तो इसी में से एक इनकम टैक्स है जो एंट्री नंबर 82 यानी कि सीरियल नंबर 82 में आता है। 82 सीरियल नंबर में इनकम टैक्स एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि जो मतलब ये आर्टिकल 246 एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ इन रिलेशन टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी लॉ होगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जैसे आपका हो गया जैसे पार्क से रिलेटेड हो गया, जैसे फिर उसका मार्केट से रिलेटेड हो गया। तो इस सब का जो लॉ होता है वो बनाता है कौन, वो बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट में होगा कि दोनों, यानी कि दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, जैसे क्राइम से रिलेटेड, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया। तो इस सब से रिलेटेड जो लॉ बनाता है वो दोनों मिलके बनाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखा, आर्टिकल 265 देखा और आर्टिकल 246 देखा। तो इसमें क्या देखा कि हम लोग कि 265 बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स ना ही कलेक्ट किया जाएगा और ना ही लेवी किया जाएगा विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर लॉ कौन बना सकता है, तो लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलके बना सकती है। तो उसमें आप देखा 3 लिस्ट था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसके अंदर था ये आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के अंदर दिया हुआ है। तो उसके अंदर ये है, उसी में एंट्री नंबर 82 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा कौन बनाएगी, वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट।